नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम में। और आज हम बात करने आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में एज रिलैक्सेशन से संबंधित बातें कुछ। तो दोस्तों, आप लोगों को यही डाउट थे कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी, किस कैटेगरी वाइज कितनी एज रिलैक्सेशन मिलती है। जैसा कि पिछली बार भी होता है, एज रिलैक्सेशन मिली भी। और जैसा आप देख रहे हैं कि वैकेंसी भी थोड़ी लेट आई है, तो आपको एज रिलैक्सेशन तो स्वाभाविक है कि मिलेगी भी, ज़्यादा भी मिलेगी या कम मिलेगी। उन सभी बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कोई अपनी ओर से बनावटी बात या कॉमेडियन बात नहीं कर रहा हूँ। कपिल शर्मा का शो नहीं है जो आपको बना के बता दूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो दोस्तों, राइट बात यह है कि एज लिमिट का जो देखा जाए तो नोटिफिकेशन के नोटिस 5 में दर्ज किया गया है एज लिमिट। नोटिस 5 आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं नोटिस नंबर 5। नोटिस नंबर 5 को आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1/8/2021। जो पिछला अपना था कौन सा 2021 वाला एसएससी जीडी का वैकेंसी, उसमें 2021 यानी कि इस बार आपके फॉर्म भर जाएंगे 1 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से 19 जनवरी तक, 10 से 19 जनवरी तक। तो आप मान लीजिए आपकी 1 जनवरी 2023 से एज काउंट होगी। 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट होगी। 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट होगी, ध्यान रखना। तो 1 जनवरी 2023 से होगी, जैसा कि इसमें भी है 1/8 से काउंट हुई थी और यहाँ 1 जनवरी 2023 से। ठीक है। तो उस समय क्या बताया गया था कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1998 एंड लेटर देन 2003। यानी कि उसमें 18 से 23 वर्ष वाले को एलिजिबल माना था, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर माना था 18 से 23 वर्ष की बात करें तो। लेकिन उस समय भी एज इलेक्शन तो मिलता है, सभी कैटेगरी वाइज मिलता है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह एज इलेक्शन मिलता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी कैटेगरी SC ST, एक और बात ध्यान रखना भाई, अगर आप आप एज इलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपके पास यानी कि 10 दिसंबर से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितने का आपके पास दोस्तों, आप लोगों के पास 10 दिसंबर से पहले का, कब का, 10 दिसंबर से पहले का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग जो है एज रिलेक्शन चाहते हैं तो अगर ये आपके पास 10 दिसंबर की क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है तो आप लोगों को एज रिलेक्शन नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप ST कैटेगरी से हो या फिर EWS से, OBC हो, जनरल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 18 से 23 तक हो तो लिया जाएगा, अदरवाइज आपको सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो पहली बात, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। पहचान बता देता हूँ कि स्टेट वाला आपका ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज के अंदर होता है और सेंट्रल वाला पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बनवा लो अगर आप लोगों को एज इलेक्शन चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, देन हम बात करते हैं किस पे, देन हम लोग बात करते हैं दोस्तों एज इलेक्शन पर। देखिए, एज इलेक्शन किस तरह मिलती है। अगर आप SC के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए SC ST के स्टूडेंट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को कितनी छूट मिलेगी, आप लोगों को 5 छूट मिलेगी, 5 की। यानी कि आप लोग 18 से लेकर के 28 वर्ष तक के हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं ST ST कैटेगरी के अंदर। ठीक है। 18 से 28 वर्ष तक आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें कि 18 से 28 तक किस प्रकार मिलती है। जैसे आप सर हो गए कितने के, आप हो गए 24 वर्ष के, SC कैटेगरी आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप SC कैटेगरी माने जाएंगे, आप जनरल में नहीं जाएंगे। आप यदि जनरल की कट ऑफ है, मान लीजिए ये है जनरल की कट ऑफ है 70 नंबर, आपके हैं 72, आप ST से हैं और आपने छूट ले रखी है एज इलेक्शन में, तो आपके जो है ST कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, न कि जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो यही फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता, लेकिन आपकी कैटेगरी ST ही मानी जाएगी, जनरल नहीं होगी। अगर आप 23 से कम है तो आप जनरल में काउंट हो सकते हैं, जनरल की कट ऑफ फाइट करने पर। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें हम, अगली कैटेगरी तो OBC की बात करें तो OBC में देखिएगा आप लोग, OBC में आप लोगों को मिलेगी 3 ईयर की। अगर आप लोग 26 साल तक के हैं तो OBC के अंदर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन में देखिए आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो क्या एक्स सर्विसमैन कितनी मिलती है, 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडम मोर, यहाँ लिखा हुआ है कि रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रैंकिंग। यानी कि अगर आप जो हैं आपने जहाँ से डेडिकेशन किया उसके 3 साल बाद तक की आपको छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को। ठीक है। अगली बात करें हम लोग चिल्ड्रन एट डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स, कम्युनल राइट्स 2002। अनरिजर्व जो गुजरात के अंदर 2002 और 1984 के दंगे हुए थे उसके अंदर जो चिल्ड्रन थे जिनके अनाथ हो गए थे उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वो 18 से लेकर के 28 तक हैं तो वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगली छूट की बात करें तो अगली छूट मिलती है किन लोगों को, अगली छूट मिलती है इन लोगों को। देखिए, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स killed in the 1984 rights of communal rights of
2002 इन गुजरात सेशन। गुजरात सेक्टर के 2002 की दंगों की और आगजनी के अंदर जो घटनाएं हुई थी SC ST के, उनको मिलती है 10 साल की। देखिए गुजरात के अंदर 2002 में गुजरात सेक्टर के अंदर कुछ कांड हुए थे, उसको लेकर के छूट मिलती हैं। एक बच्चा आता है UR या अन्य कैटेगरी का, एक आता है जनजाति क्षेत्र का। जनजाति को मिलती है 10 वर्ष की और जनरल कैटेगरी को मिलती है 5 ईयर की रिलैक्सन मिलता है। तो 5 ईयर रिलैक्सन मिलता है ST SC को, जनरल को, और 10 साल का मिलता है जनरल कैटेगरी को, ST कैटेगरी को। ठीक है, तो दोस्तों ये था एज रिलैक्सन को लेकर वीडियो। तो एज रिलैक्सन को लेकर आपके डाउट क्लियर होते होंगे। सभी को कितनी कितनी छूट मिलती है, कितने साल तक फॉर्म भर सकते हैं, कब से काउंट होगी। तो एज काउंट मैंने बता दिया आप लोगों को, आपकी 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 तक अगर आप लोगों की एज 23 साल है तो आप जनरल में आ सकते हैं। 25 तक हैं तो आप OBC के तहत फॉर्म भर सकते हैं, और 28 तक है SC ST के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 28 से ऊपर है तो फॉर्म नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी उम्र 24 साल है, आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आप OBC में हैं, आपकी उम्र 27 साल है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। 26 साल है, फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि OBC को 2 साल की मात्र छूट मिलती है। तो इस प्रकार ये छूट वाला वीडियो था। एक बात और ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट वाली, ये कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लेना है। ये आपको अवश्य ज़रूरत पड़ेगी, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। नहीं तो आपको हो सकता है क्रूशियल डेट का ना हो तो छूट मिल जाए, लेकिन रेयर चांस होते हैं छूट मिलने के। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो आपको क्रूशियल डेट का ना होने के कारण भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आपको छूट नहीं देंगे तो आप सीधी जनरल कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सन नहीं मिलता है तो आप सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर आप 24 साल के होंगे तो भी। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू रहता है तो इसको ध्यान में रखना। बाकी एज रिलैक्सन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है ये आपके कोई खास पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगला कोई पॉइंट नहीं, इतने ही पॉइंट आप लोगों के एज रिलैक्सन को लेकर के। अगला हम चर्चा करेंगे किस पे, आपके इसके सिलेबस को लेकर के, इसके एग्जाम सेंटर को लेकर के। आपके सेंटर कहाँ पे आएंगे, कौन कौन से सेंटर में आपको मिल सकता है, आपके कितने सेंटर है आपकी स्टेट के अंदर, आपके जो सेंटर की वेबसाइट क्या है, आपके सेंटर की वेबसाइट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जिससे आप लोग हैं अपने सेंटर की अपडेट दे सके, अपने सेंटर के SSC हेडक्वार्टर की जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।